तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो अब हम वापस आ गए हैं BGMI के साथ, और आज हमारे साथ मेरा एक दोस्त भी है। और आज हम लगाने वाले हैं SMG ओनली चैलेंज, जिसमें मतलब बेसिकली आपको पता ही है SMG कौन सी होती है। UMP होती है, उजी, बाइजन, ये सब SMGs में आती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस SMG ही लेनी है। और हम कोई भी 2 SMG रख सकते हैं, हम कोई और गन नहीं ले सकते, जैसे कोई स्नाइपर नहीं, कोई AR नहीं। तो जस्ट फॉर फन मेरे को ये चैलेंज लगा, भाई चलो लेते हैं। और हाँ, इसमें मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, एंड हम दोनों को बहुत मज़ा आया भाई इस चैलेंज में। ऑफ कोर्स मेरे दोस्त एक पॉइंट पे चैलेंज ना क्विट करने भी लगा था, मैं आपको बताऊंगा कब। तो अभी तो हमारा प्लान था, हमने पोचिंकी उतरना था, मतलब पोचिंकी जो भी है, हमें मेनली तो हम पोचिंकी उतरते हैं। और हाँ, मैं एक और चीज़ बतानी थी, पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था कि मेरी रैंक डायमंड 5 आ चुकी है। एंड वो कैसे, क्योंकि भाई मैंने आपको बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी। BGMI की रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी थी मेरे पास, लेकिन मन नहीं था यार कुछ करने का उस पर, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो। लेकिन फिर मैंने फाइनली अपलोड की, एंड मैं ये गेम प्ले 1-2 दिन बाद का ही है उसी वीडियो का। तो हाँ, तो मैंने उस वीडियो में बेसिकली अपनी, तब मेरी रैंक गोल्ड 2 थी, अब मेरी को डायमंड 5 आ गई है। क्योंकि मैं काफ़ी खेल रहा हूँ BGMI, क्योंकि मैंने माइनक्राफ्ट से मैंने बोला था ब्रेक लेनी है। एंड जी हाँ, वही तो प्रॉब्लम हो गई थी। एंड इस चैलेंज में एक और चीज़ हमने रखी थी, वो थी अगर मुझे पहली गन कोई और मिल जाती है, मान लो एनिमीज़ हमारे पास हैं, हम तब कोई दूसरी गन यूज़ कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मेरे को तब AK मिली थी, एंड हमारे पास बंदे भी थे, तो मुझे लगा भाई AK लेके बंदा मारना भी बेस्ट चीज़ है कि होगी। तो मैं बंदे मारने निकल गया, क्योंकि भाई मेरे टीममेट को भी आवाज़ आ रही थी, एंड मुझे भी था कि भाई बंदे तो मारने ही हैं। तो भाई मेरे को स्टार्टिंग में AK की यूज़ करनी पड़ गई। ये देखो यार, वो तो कोई फ़ायदा होना नहीं था अगर मेरे को कोई और आके मार देता। तो अभी इस चैलेंज की मेरी स्टार्ट हुई नहीं थी, मैंने इन दोनों डुओस को पहले ख़त्म किया। एंड ये अनरैंक्ड मैचेस हैं, जिसमें मतलब कोई रैंक का लेना देना नहीं है। तो ये कोई रैंक पुशिंग नहीं है, रैंक पुशिंग होएगी बहुत जल्दी, डालूंगा उस पर वीडियो। तो मुझे बाइजन मिली, तो भाई मैंने दोस्त से कंफर्म किया कि भाई हाँ, ये बाइजन SMG में आती है। तो हाँ, मेरे को क्योंकि था कि यार इसमें कोई मतलब खुद बताओ यार, ये 53 गोलियाँ चलती हैं, वो तो DP में भी चलती हैं, तो उसे मैं SMG थोड़ा ना इंक्लूड करूँगा। एंड हमारे साथ तो बहुत जल्दी हम मर भी गए। जी हाँ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मैं मर गया। तो हमने सोचा एक और गेम लगाएंगे, एंड हमने एक और नई गेम स्टार्ट करी। एंड आप देख सकते हो मेरा नाम सेकंड नंबर पे ही था, विभोर इज एपिक, मतलब मेरा रियल नेम विभोर है। तो फॉर इसमें आज में हमने सोचा नोवो उतरेंगे। तो बेसिकली प्लान तो यही था कि भाई SMG वाला ही चैलेंज रखेंगे, लेकिन हमें भाई लिटरली ये मेरा मैच जितना अच्छा गया मेरे लिए, मैं ऐसा मैच कभी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। तुम्हें एंडिंग मैंने शायद स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाया था कि भाई एंडिंग में क्या होगा, एंड यू विल बी शॉक भाई मैंने क्या करा था एंडिंग में। तो हाँ, उसके लिए तो वेट करनी पड़ेगी, एंड तक देखना प्लीज़, वॉच टिल एंड। अगर आपको वो देखना है मैंने कैसे वो इतना तगड़ा काम किया था। तो अभी तो वॉइस ओवर है। तो हम उतरे थे नो एंड हमारे सामने ही बंदे उतरे थे, हमने देख लिए थे। लेकिन हम उतना मतलब ना, हमें तो लूट से पहले मतलब था, और SMG उठानी थी, वो और बड़ा मैटर था। मेरे को तो SMG स्टार्टिंग में मिली ही नहीं। एंड मेरे को SMG मिली भी पता है कब थी, जब मेरे दोस्त ने मुझे बोला भाई मेरे पास टॉमी पड़ी है, मैं वैसे टॉमी ले ले आके। तो हाँ, इसलिए मुझे SMG बहुत लेट मिली थी। तो अभी तो मुझे 3x वगैरह मिल रहे थे। अब देखो 3x मेरे को मिला, मैं खुश था, लेकिन भाई मैं ये सोच रहा था लगाऊंगा किस पे, क्योंकि गिन चुन के तो बाइजन और UMP पे ही लगा सकता हूँ, एंड वेक्टर आप कह सकते हो। लेकिन मैं आपको पता है इन दोनों के वेक्टर का फायरिंग रेट बहुत तेज़ है, और उस करके मैं उन पर 3x शूट नहीं करता। एंड बाकी उस पर तो चलो मैं लगा भी सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए गन लेना ज़रूरी था। और मुझे इसी समय मेरे दोस्त ने मैसेज किया, भाई थॉम्सन है मेरे पास, आजा ले ले। एंड मेरे को तो भाई बहुत जल्दी थी, क्योंकि एनिमीज़ अगर आ जाते तो भाई पंगा पड़ जाता। ऊपर से मेरे पास तो सिंपल कोई गन भी नहीं थी। तो मैंने सोचा जल्दी से दौड़ता हूँ मैं बीच में, मतलब मैं घर लूट के जा रहा था। अब मुझे स्कॉर्पियो मिली, मैं सोचा स्कॉर्पियो तो बकवास है, मतलब एक तरह से मैं उसे SMG इंक्लूड नहीं करता। अब पता नहीं होती है या नहीं, देखो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है गन्स की, लेकिन मुझे इतना पता है कि थॉम्सन वगैरह SMGs में ही आती हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक्सटेंडेड मैग मिला, मैंने वो भी उठा लिया। तो भाई मैं जल्दी में गया, क्योंकि मेरे दोस्त के पास ऑलरेडी UMP थी, तो भाई उसको तो कोई रिस्क नहीं था, बट रिस्क मेरे को था। मेरे को यहाँ पे शॉट गन मिली, एंड ऑफकोर्स मैं नहीं उठा सकता, मैंने इसे ड्रॉप किया। ये रही मेरी टॉमी। अब इधर से मेरे लिए थोड़ी चीज़ आसान हो गई थी, क्योंकि मैं फ़ाइट लेने के लिए रेडी था। तो उधर ही मेरे को एक बंदे के फुट स्टेप्स आए, जो कि इधर ही भाई बॉट था मतलब, तो उसको मारने में ज़्यादा तकलीफ़ हुई नहीं, जल्दी मार दिया इसको।
एंड इसके पास देखो क्या क्या गन लेके घूम रहा था भाई ये, मतलब तो सोच सकते हो भाई कितना बुरा लग रहा होगा। एक के ड्रॉप की मैंने, एक की उतनी फेवरेट नहीं है लेकिन M4 फेवरेट है, बट एक के ड्रॉप करके बुरा लगा भाई। एंड ये वाली एक्सटेंडेड मैप को मैंने मार्क कर दिया क्योंकि मेरी टीममेट को ज़रूरत थी एक एक्सटेंडेड मैप की। उसके बाद हम निकले और एनिमीज़ को ढूंढने क्योंकि हमारे सामने एक स्क्वाड थी डुओ था, मुझे खुद नहीं पता, आई थिंक सो डुओ ही था क्योंकि हम डुओ खेल रहे थे। तो जी हाँ, एक डुओ था सामने। तो मैं और मेरा दोस्त पहले तो हमने थोड़ा सा ऐसे ही मतलब ऐसे घूमते भाई, लूट मेरे को चाहिए थी। देख सकते हो भाई कोई आमो नहीं है मेरे पास मेरे लिए टॉमी की। एंड पीछे मैं थोड़ी AC भी ड्रॉप करके आया था तो मेरे को लगा उठा लेते हैं जाके। और यहाँ पे एक डाचिया भी थी जो हमारे बाद में काम आनी थी जोन के जाने के टाइम। सो या और हाँ यार, ये चीज़ बहुत इरीटेटिंग होती है जब मैं गेम खेल रहा था और गलती से ऐसे ऊपर की स्क्रीन खुलने लग जाती है तो ये थोड़ा इरीटेटिंग होता था। मैंने थोड़ी सी लूट की और उसके बाद हम दोनों ने मिलके हमें टीम दिखी। एंड उसके बाद देखो हमने कैसे मारा। अभी हमें मिली नहीं थी, अभी तो हम सिंपल लूट कर रहे थे क्योंकि भाई देखो लूट की बहुत ज़रूरत है। मेरे को एमो चाहिए थी क्योंकि 53 एमो से कुछ नहीं होना था। मान लो भाई ज़्यादा प्लेयर आए तो भाई क्या करेंगे। तो मेरा दोस्त इसी पास वाली बिल्डिंग में था, उसको बंदे ऑलरेडी स्पॉटेड थे। तो हाँ, उसने मुझे बोला है भाई आ जा मेरे पास। मैंने सोचा, और वो भी इस बिल्डिंग में ही आने वाला था थोड़ी देर में, लेकिन हमने सोचा चलो यार वेट करते हैं, बंदे जब तक आएंगे तो आएंगे। तो काफ़ी टाइम लगा, वैसे बंदे आए ही नहीं हमारे पास, मतलब मुझे तो स्पॉट नहीं है, मेरे दोस्त कह रहा था मेरे सामने टीम है। तो हाँ, मैंने उसकी बात पे विश्वास कर लिया और मैं उसके पास पहुँच गया। तो मैं और मेरा टीम मेड अब यहाँ पे थे क्योंकि हमें मिले थे कुछ शॉट्स। तो हमें लगा भाई अब तो जल्दी से इस बिल्डिंग में घुस जाना चाहिए क्योंकि अगर बंदे आते हैं तो हम थोड़ा ऊपर से उन्हें शूट कर सकते हैं क्योंकि वो थे कंटेनर्स के पास। एंड ऑफ जोन का हम पे प्रेशर अलग था। एंड थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखा भी जो भागता हुआ जा रहा था, उसे थोड़ा सा डैमेज दिया मैंने। तो लिटरली पता नहीं मेरा टीममेट कर क्या रहा था, मैंने इसे नॉक किया। ईजी रहा नॉक करना, मैंने उसके बाद फिनिश भी किया। और टॉमी भाई नो रिकॉयल गन लिटरली इतनी सही चल रही थी भाई, मुझे सही में इस मोमेंट पे ऐसा लगा कि भाई टॉमी बेस्ट है मेरे लिए। और इसके बाद मेरे दोस्त ने ये हरकतें शुरू कर दी, उसको था कि ऊपर चढ़ना। मैं उससे लिटरली एमो मांग रहा था कि भाई एमो दे दे। उसने ड्रॉप करी थी मैं, लेकिन ऑटो पिकअप बंद था। तो मैंने उससे बहुत बार बोला मुझे दे भाई। तो फाइनली इसने ड्रॉप कर दिया और वो इसी हरकतों में लगा रहा जब तक कि यहाँ पे एक और बंदा आ गया था उनका। तो भाई मैंने जल्दी से एकदम प्रो वाली छलांग मारी एंड इसे फिनिश किया। अब मुझे नहीं पता ये रियल बंदा था, ये कोई और था, होपफुली रियल ही था। फिर थोड़ा अच्छा लगता है यार क्योंकि रियल बंदा मारा है। तो इसको जल्दी से मेरा लूटने का मन था और मैं इससे उम्मीद कर रहा था इसके बाद कुछ होगा। एंड इसके पास थी M416। मतलब जिन लोगों को पता है ना M416 कितनी सही गन है और 3x के साथ कितनी सही चलती है, उनको बहुत दुख होगा यार ये देख के कि मेरे पास 3x भी था, मेरे पास M416 मैं उठा सकता था लेकिन मैंने उठाई नहीं, जस्ट बिकॉज मैं एक चैलेंज में हूँ। एंड भाई मेरा दोस्त तो लिटरली गिव अप भी करने वाला था एक मोमेंट में क्योंकि उसको DP और M4 मिल गए थे पास में। तो उसको लगा यार नहीं अब मैं चैलेंज छोड़ रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई मैंने ये चैलेंज फुल कंटिन्यू रखा। और मुझे वहाँ पे दिखी थी UAZ। तो भाई पता है मैं यहाँ पे तो लूट के लिए आया था, बेसिकली UAZ के लिए नहीं आया था। मेरे को वहाँ पर अच्छी खासी लूट मिल रही थी एंड 8x मिल गया मुझे। देखो भाई 8x, लिटरली 8x किसी काम का नहीं था मेरे लिए। एंड हाँ फिर तो भाई मेरे को अब लूट चाहिए थी थोड़ी सी और यहाँ पे एक डाचिया भी खड़ी थी। मेरा प्लान ये था कि हम थोड़ा सा अगर हमें एनिमीज़ दिखते हैं तो हम उन्हें मारेंगे। और उसके बाद मेरे दोस्त को यहाँ पे एनिमी स्पॉट भी हुए थे, उसने एक नॉक भी निकाला था। तो लेकिन भाई सही में वो मुझे बिल्कुल स्पॉट नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरे को कोई 3x वाली गन भी नहीं थी। तो बेसिकली मेरा मेन था कि मुझे अब यहाँ से निकलना है और जोन के लिए रवाना होना है। एंड उसके बाद मेरे दोस्त ने काफ़ी ड्रामे किए। मतलब भाई खुद बताओ यार, मैं गाड़ी लेके तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठना ही नहीं चाह रहा भाई। वो उसको है कि मेरे को भी उन एनिमीज़ को ख़त्म करना है लिटरली। मैं उसकी वॉइस नहीं सुना सकता क्योंकि मैंने वॉइस पीछे से काफ़ी घटा दी थी। तो लेकिन भाई फाइनली वो हमारे साथ बैठ गया मेरे साथ गाड़ी में एंड हम निकल पड़े जोन के लिए। एंड इस मोमेंट पे भी मेरे दोस्त की ना जो हटी नहीं भाई, लिटरली उसको पीछे एक एनिमी दिखा, वो पागल हो गई कि भाई तूने मारा क्यों नहीं, तू मारने क्यों नहीं दे रहा। अब भाई खुद बताओ जोन का मेरे पे इतना बड़ा प्रेशर है एंड वो मुझे कह रहा है एनिमी ढूंढ, भाई मैं तो नहीं यार। तो मैं ब्रिज गया। अब देखो यार ब्रिज कैंप एक्चुअली काफ़ी लोग करते हैं लेकिन भाई इस समय हमारी किस्मत अच्छी थी, कोई ब्रिज कैंप नहीं था। एंड लिटरली मेरा टीममेट मुझे बोल रहा था कि भाई तू क्या इतना अपने चौड़ा बन के चल रहा है।
लेकिन या कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को गेम से मतलब है। तो इसके बाद हम जोन में पहुंच गए थे एंड हाँ मतलब अभी के लिए काफ़ी अच्छा सफ़र जा रहा था। लेकिन मेरे दोस्त के पास एक बहुत सही चीज़ थी, वो थी उसको फ्लेयर गन मिल गई थी। लेकिन फिर वही चीज़, फ्लेयर गन मेरे तो किसी काम की नहीं आई थी, उसके भी किसी काम की नहीं आनी थी, क्योंकि वो अभी भी चैलेंज में था मेरे साथ। एंड मुझे अभी तक सही से श्योर नहीं था मैं चैलेंज में था वो, क्योंकि भाई मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा था। मतलब किल उसकी कम थी मेरे से थोड़ी, तो खुद बताओ भाई मैं कैसे कह सकता हूँ उसने ये चैलेंज सही से चल रहा था। लेकिन भाई मैं फुल ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ भाई, मेरा चैलेंज बहुत अच्छा चल रहा था। मैं टॉमी और ऊज़ी के साथ था एंड भाई सही में कहूँ ऊज़ी मेरे को काफ़ी हद तक अच्छी लगती है अपने साथ रखने, क्योंकि बेसिकली भाई ऊज़ी का ये फ़ायदा रहता है कि क्लोज रेंज में आके ऊज़ी बहुत अच्छा डैमेज देती है। एंड अब देखो यार मेरा टीममेट भीख मांग रहा है कि मुझे एसी भी दे दे, क्योंकि इसके पास थी UMP45, सो ऑफकोर्स उसको चाहिए थी। तो हम यहाँ पे आए एंड हमें यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हमें इस जगह पे रुकना था, क्योंकि हमें था कि मेरे दोस्त को फ्लेयर चलानी थी, तो मैंने तो चले रुकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आए, हमने गाड़ी रोकी, सो उसने फ्लेयर भी चला दी साथ ही साथ। लेकिन थोड़ी देर में जब मैं यहाँ पे लूट रहा था ना, यहाँ पे बंदे आए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास UMP और ऊज़ी है, मतलब ऊज़ी मेरे को मतलब UMP मिल गई थी मेरे को कहीं से इधर ही जगह पे, तो मैं बड़ा खुश था। लेकिन फिर मुझे आई एक डाचिया की आवाज़, तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई मुझे कोई मेरे डाचिया की नहीं एक गाड़ी की आवाज़ आई। तो भाई मैं श्योर नहीं था, लेकिन मुझे लगा कुछ तो आ रहा है हमारे पास, गाड़ी वगैरह कुछ तो आ रहा है। एंड आई थिंक सो मेरा शक सही था और मेरे टीममेट को आगे उन्होंने सीधा उड़ा दिया, कुचल दिया। लेकिन भाई आपका भाई प्रो है और उसने ईज़िली ये डुओ को ख़त्म किया। मतलब मैं आज तक सोच रहा हूँ भाई कि भाई मैंने कैसे ख़त्म किया। तो उसके बाद एक और गाड़ी है एंड आई वॉज काइंड ऑफ स्केर्ड कि भाई वो मुझे मार देंगे, क्योंकि उस गाड़ी सीधा उड़ाते हैं मुझे, अगर उन्होंने मुझे देख लेना था। लेकिन अच्छी किस्मत है कि वो चले गए यहाँ से। एंड भाई फिर यहाँ पे लेकिन एक और डुओ भी आया था, जो कि एक्चुअली मेरे टीममेट के लिए अच्छा नहीं था। देखो ये सामने से गाड़ी निकली, मेरे को डर था कि भाई ये मार देते, लेकिन भाई पता नहीं बंदा कौन से शौक में था कि ये इधर आया ही नहीं, इसने उधर अपनी गाड़ी रोक ली लिटरली। और मैं पूरे 3x के साथ उस पर नज़र रख रहा था, क्योंकि मेरे को पता था भाई ये बंदा आगे जाकर टांग अड़ाएगा। मुझे यहाँ पे बंदा दिखा तो भाई मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता भाई मैं एम नहीं ले पाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो इसको छोड़ते हैं, अभी मैंने इसको एम मार्क कर दिया। तो मेरे दोस्त ने कहा मेरे पास आ जा, जस्ट पता नहीं ऐसे बुला रहा था मेरे को। तो मेरे को ऊपर से क्रेट्स भी लूट नहीं गई जिनको मैंने मारा था, क्योंकि मेरे को अब पूरी तरह से अच्छी कोई मतलब गन चाहिए थी। ऊज़ी और मेरे पास UMP मेरे को सही कॉम्बिनेशन लग रहा था, लेकिन मुझे फिर भी था कि थोड़ी एमो और मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम पास किया। तो काफ़ी देर उस बंदे को देख देख के भाई मैं तो बोर हो गया। तो भाई मैं सोचा चलो चलें, क्योंकि मुझे पीछे से शूटिंग की आवाज़ आ रही थी। एंड मुझे यहाँ पे एक बंदा भी दिखा, ये बॉट था बेसिकली बॉट ही था। मतलब भाई तुम कैसे कह सकते हो ये रियल प्लेयर था, जिस तरीके से वो चल रहा था। एंड उधर मुझे देखी वो ऑरेंज कलर वाली तेज़ गाड़ी, एंड मुझे एक और बंदा स्पॉट हुआ। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा पास जाके मारेंगे, क्योंकि मेरा टीममेट मेरी किल चोरी कर लेगा। तो मैं जल्दी से इसके पास गया एंड ये एक ईजी किल था। मुझे नहीं पता ये बॉट था, क्योंकि ये अच्छा वाला चल के आ रहा था एंड मुझे सही में लगा कि ये रियल प्लेयर है। लेकिन भाई आप क्या कह सकते हैं, आजकल पता नहीं चलता रियल प्लेयर और बॉट में, क्योंकि कुछ रियल प्लेयर भी ऐसे खेलने लग गए हैं जैसे वो बॉट ही हों। तो हम यहाँ पे आगे आए एंड इधर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरे जो टीममेट है उसने एक बंदे को मारा। तो मैंने उससे काफ़ी बार पूछा भाई उसने कपड़े क्या पहने थे, क्योंकि जो मैंने बंदा देखा था उसने वाइट कपड़े पहने थे। क्योंकि अगर ये वो बंदा नहीं है तो समझ लो हमारी लंका लग सकती है कभी भी, क्योंकि वो जो एक बंदा मैंने देखा था वो आके हमें मार सकता है। क्योंकि मुझे लगा कि भाई वो हमें मार नहीं आ रहा था, तो हो सकता है वो इधर ही गई हो। लेकिन भाई मेरे टीममेट साहब वो मानने को राज़ी नहीं है किसी चीज़ को। एंड जोन का भी प्रेशर था, तो मैं सोचा चलो गाड़ी लेने चलते हैं। तो मैं चला पड़ा गाड़ी लेने के लिए, लेकिन काफ़ी जल्दी मुझे मेरे टीममेट ने बंदे का नॉक किया। एंड उसके बाद मेरा टीममेट नॉक हुआ, वो भी उसकी ऐसी हरकत है भाई, मतलब मेरे सामने तुझे पता है वहाँ पे डुओ हो सकती है। मैं इसको इतनी ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ पे बंदे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका टीममेट आपकी ना सुने और उसके बाद वो नॉक होके आपको बोले कि भाई आजा रिवाइव दे दे, तो भाई मैं क्या ही कहूँ। लिटरली नॉक हुआ, उसके बाद भाई मेरे पास कोई चांस नहीं था उसे रिवाइव देने का, क्योंकि भाई खुद बताओ सामने 2 डुओ हैं, मैं लिटरली उनसे जाके कैसे भिड़ूँ। और मेरा टीममेट लिटरली ना आप देखना स्पैम करेगा हेल्प। मैंने उससे पूछा भाई लोकेशन तो बता दे एनिमीज़ की। ऊपर से उधर वो झाड़ थी, मुझे झाड़ से एनिमीज़ की लोकेशन भी नहीं पता चल रही थी।
भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने फिर सोचा गाड़ी लेता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। टीममेट को तो मैं बचा नहीं सकता, वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था ज़रूर, लेकिन भाई मैंने सोचा क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यार हेल्प कर भी देंगे, लेकिन भाई जैसे ही उनकी गाड़ी की वो पड़ी ना, तो भाई मैं सोचा गाड़ी से उतरा एंड मैं लिटरली ब्रोकन वॉल के पीछे छुप गया। लेकिन अभी भी उनका मुझे डैमेज आ सकता, तो भाई मैंने उनको डरा दिया थोड़ा। ये देखो भाई वो भाई लिटरली वो बंदा भाग गया, उसको एक हेडशॉट कनेक्ट हुआ और थोड़े बॉडी। तो इससे मुझे था, मैं इस चीज़ से मेरे को एक और चीज़ समझ आई कि भाई यूएमपी मेरे लिए कोई बुरी वेपन है नहीं। मैं यूएमपी को यूज़ करके चिकन निकाल सकता हूँ। लेकिन भाई मेरा टीममेट डेड हो गया एंड ऑफ कोर्स अनरैंक्ड है, तो अनरैंक्ड में ना ही रिकॉल हो सकता, वरना भाई मैं डेफिनेटली गाड़ी निकाल के रिकॉल करता। एंड अब मुझे नहीं पता था वो बंदा कहाँ निकल गया, तो मैंने सोचा भाई अब हम क्या करेंगे क्या। तो मैंने लिटरली गाड़ी निकाल के मैं पूरा वो गोल घूम के अपने सेफ जोन में गया। तो भाई सेफ जोन में पहुंचने के बाद मैं एक टावर जैसी जगह पे रुका था, तो मुझे लगा भाई क्या पता वहाँ पे मतलब मैं रुक सकता थोड़ी देर में, कहीं हेल्प भी कर रहा था। लेकिन अब भाई आपके सामने है कि 5 बंदे रह गए थे, उनमें से एक तो मैं ही था और मेरा टीममेट लिटरली क्विट कर गया था, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा गुस्सा भी हुआ कि भाई तूने मुझे बचाया नहीं। एंड भाई अब खुद बताओ उस कंडीशन में मैं कैसे बचाया। तो भाई मेरे को ये जगह काफ़ी अच्छी लगी एंड मजाक नहीं, मैंने पहली बार देखी होगी ये जगह बीजीएमआई में, क्योंकि भाई मैं खेलता रहता हूँ लेकिन मैं इन जगहों पे कभी नहीं पहुँचा। एंड लिटरली भाई इतनी फ्लैट जगह भाई साहब, मतलब एनिमीज लिटरली इतनी आसानी से किल होंगे ना इस जगह में। तो भाई मैंने सोचा कि भाई ये जो सामने ये जो 3 माले वाली बिल्डिंग है, इस पर चले जाओ, छुप जाए, मुझे तभी जाके एनिमीज़ दिखेंगे। तो मैं जल्दी से गया, मैं इधर छुप गया, मतलब लिटरली मैं बैठा रहा। एंड एक चीज़ मेरे को ध्यान में थी कि मेरे को साइड में जाके ये भी देखना है कि कोई बंदा तो नहीं दिख रहा। लेकिन मैं इधर काफ़ी देर तक टाइम पास करता हूँ और अब वो देख सकते हो कैसे। लेकिन जब तक ये मेरा टाइम पास चल रहा था तब तक तो वो चल ही रहा था, लेकिन फिर मुझे पीछे एक ड्रॉप दिखा एंड मानो मैंने उधर मेरे को 2 डुओ भी दिखे। सबसे पहले तो मेरी ये ड्रॉप पे नज़र गई एंड इसको देख के मैं समझ गया भाई ये बंदा है, क्योंकि हिलावट हो रही है, ऊपर से वो लेटा पड़ा है। एंड मैंने सोचा कि भाई मैं शूट नहीं करूँगा, मैं दूसरे बंदे की भी वेट करूँगा। एंड वो 2 ही थे। एंड उसके बाद मेरा एक खतरनाक स्प्रे आया जिससे एक बंदा तो नॉक हुआ ही हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ पे काफ़ी हद तक स्मोक कर दिया, लेकिन मेरे को लगा मैं इस बंदे को भी निकाल सकता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स भाई इतना अच्छा तो स्प्रे मैं दूंगा नहीं, मतलब मेरी किस्मत इतनी अच्छी है भी नहीं, ऊपर से मेरा स्प्रे भी घटिया निकला। उसको एक शॉट पड़ा मुश्किल से, लेकिन उसके बाद मुझे लगा अब तो भाई रश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब मैं इनके लिए ऐसे रुका रहा ना तो भाई पंगा पड़ जाएगा। मैंने इनको थोड़ा और मतलब मुझे लगा शॉट अगर बच जाते हैं तो मैं फुल क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन भाई मुझे फिर लगा अब तो निकलना पड़ेगा। अब मैं इन पे या तो थोड़ा सा वो कॉर्नर वाला पेड़ पकड़ के इन पे नेड कर सकता हूँ और कुछ और नहीं। तो भाई मैं जल्दी से कॉर्नर पे गया, ये वाला पेड़ मेरे को था कि भाई मैं वो ले सकता हूँ। मेरे को अभी तक एनिमीज़ दिखे नहीं थे, और अगर सही में कहूँ अगर उनको मैं दिखता उन्होंने मुझे एकदम पेल देना था। तो भाई मुझे लगा 1-2 नेड करते हैं, एक मैंने जब फेंका मुझे लगा भाई क्या पता। एंड मैं ये प्रो वाली ट्रिक यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता पहले नेड से एक बंदा नॉक हुआ, दूसरे नेड से पूरी डुओ खत्म होगी। एंड मैं नॉट इवन किडिंग, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ग्रेनेड मैंने कभी किल किया होगा। और मतलब मैंने काफ़ी किए हैं, ऐसी बात नहीं मैंने कभी ज़िंदगी में किल ही नहीं किया ग्रेनेड से, लेकिन ये मेरा बेस्ट किल था। एंड इसके बाद मेरा मेन मकसद था भाई अब मेरे को बस इसी घर में छुपे रहना है। मैं उनको लिटरली लूटने भी नहीं गया कि भाई मैं कुछ और मिल जाएगा, कोई ढंग की गन भी मिल सकती है, लेकिन ऑफकोर्स मैं उठा तो सकता नहीं हूँ क्योंकि SMG ओनली चैलेंज जो मैंने लगाया हुआ है तो हाँ मेरे को उस बात का था। लेकिन भाई मैंने सोचा चलो छोड़ो कोई नहीं, अगर नहीं भी आया। और इसके बाद मेरी स्क्रीन हिल गई एंड मैंने थोड़ा AFK किया इधर। यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताने के बाद हमें मिली एक कार, मतलब मेरे सामने से निकली एक कार। एंड अब मुझे था कि भाई मारना है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे एक बंदा लगा। मैंने लिटरली उनको देखने की कोशिश की कि भाई ये एक है 2 है, एंड वो एक बंदा था। तो भाई मेरे को फिर थोड़ा शक हुआ, मतलब यार ये डुओ होनी चाहिए थी, क्योंकि यार अगर डुओ है नहीं है तो लिटरली उन दोनों को साथ घूमना मतलब साथ, मतलब एक बंदा तो मर ही जाता है यार डुओ अगर नहीं होती तो। लेकिन भाई उस बंदे को मैं स्पॉट हो गया एंड उसके बाद मुझे लगा मेरी लंका लग जाएगी। एंड इसके बाद अब देखोगे मेरी थोड़ी गजब वाली हरकतें, मैं पागलों की तरह मैंने मतलब दरवाजे पे लिटरली नेड फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई मुझे लगा कि भाई बंदा कभी भी रश मार सकता है। एंड मेरी इतनी थिंकिंग थी वो अभी भी डुओ लग रहे थे मेरे को, क्योंकि मुझे लगा एक जगह स्पॉट लेके बैठा होगा और एक गाड़ी से चक्कर मार रहा होगा, ताकि अगर एक की बलि चढ़ भी जाती तो दूसरा बचा लेगा। लेकिन भाई एंड में जाके चीज़ें बदल सी जाती हैं।
अभी तो मुझे वो थोड़ा दिख रहा था, मैंने उस पर एम लेने की कोशिश, लेकिन भाई वो छुपता था जब मैं लेने की कोशिश करता था एम, तो मैंने थोड़ा पीछे ही रहता है। लेकिन भाई जोन मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था, लिटरली मेरे पास सिर्फ 1 मिनट था। मुझे लगा चलो कोई नहीं, इतना टाइम तो होगा, मैं उसे नॉक कर पाऊँगा। लेकिन भाई मुझे अब जगह तो चेंज करनी थी, उसको मेरी लोकेशन एकदम परफेक्ट बता दी। वो लिटरली हर जगह गोली मार रहा है मेरे को, एंड मेरे को तो लगा था भाई लंका लग चुकी है, अब बचने का कोई चांसेस नहीं है। तो मैंने लेकिन फिर भी सोचा यार चलो कोई नहीं, जितनी देर सर्वाइव होता मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा इधर छलांग मारूँ, लेकिन भाई मैंने उसको भी कैंसिल कर दिया आईडी, क्योंकि देखो खुद बताओ लिटरली उसने एक एम लेना और मैं खत्म हूँ। एंड ऊपर से भाई मेरे पास SMG है सिर्फ, और SMG ओनली चैलेंज का भाई मतलब ही है भाई, मैं SMG के अलावा कुछ नहीं ले सकता। उसके पास तो फिर भी ढंग की गन्स होंगी ना यार। फिर मैंने थोड़ा सा इधर से आराम से एम लेने की कोशिश की, करना चाहता था मैं, लेकिन वो भाई उधर से दिख नहीं रहा था। फिर मैं इधर आ गया, उसको मैं लिटरली मुझे नहीं लगा इस समय स्पॉट हुआ था मैं, लेकिन फिर भी भाई डर तो था कि उसको अगर मेरी लोकेशन पता चल गई तो मेरा क्या हाल होगा। फिर मैं सोचा मैं इधर कॉर्नर से जाता हूँ, लेकिन भाई मुझे लगा अगर उसने लोकेशन बदल के मेरे को मार दिया ना, मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये आइडिया भी मेरे को ज़्यादा सही नहीं लगा। अब देखो वो मुझे उधर ग्रेनेड मार रहा था लिटरली घर में, मतलब उसे मेरी लोकेशन तो कतई पता नहीं थी। इसका मतलब था भाई मैं इधर यहाँ पे स्पॉट पे बैठ सकता हूँ, लेकिन अब जोन मेरे साथ बिल्कुल नहीं था, और मुझे कहीं ना कहीं अब मुझे रिस्क लेके भागना ही था। मतलब वो देखो मुझे वो दिख गया था, लेकिन अब मेरा था कि मैं इस ट्रक के पीछे छुप जाऊँ किसी तरीके से। लेकिन अब आप देखोगे मेरा प्रो गेम प्ले, लिटरली मैंने इसे किसी भी तरीके से कैसे नॉकआउट किया मुझे नहीं पता चला। एंड द थिंग दैट वाज सरप्राइजिंग मी द मोस्ट, मतलब जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा चौंका दिया भाई, ये सिंगल था, ये लिटरली बंदा सिंगल था। मतलब लिटरली वो सिंगल बैठा था बंदा इधर भाई, मतलब सिंगल मतलब वो टीम में नहीं था। मुझे जितना लगा, मुझे लगा यार डुओ बैठा होगा, दोनों आराम से इधर कैंप मार रहे होंगे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से आगे था भाई ये सब। फिर भाई मेरे को अब मेन चीज़ का डर था, वो था कि अब मेरे आसपास जो बंदा होगा वो तो मुझे ईजिली मार देगा, क्योंकि उसको तो मेरी लोकेशन पता है कि मैं इधर से ऊपर आया हूँ। एंड डेफिनेटली वो लेटा हुआ है कहीं पे, क्योंकि आजकल के BGMI में टाइम में भाई सब लेटे ही पड़े मिलेंगे आपको, स्नेक्स मिलेंगे, सिर्फ स्नेक्स। रियल प्लेयर मतलब रियल प्लेयर ही होते हैं, लेकिन भाई स्नेक बने रहते हैं। ये तो मैंने इधर थोड़े स्मोक डाले, थोड़ा डर लगा मेरे को सही में कहूँ तो। मुझे था कि भाई जीतना है यार, ये मैच इतनी अच्छी है तरह से यार मैंने एग्जीक्यूट किया अभी तक ये मैच, मुझे जीतना तो जीतना ही है। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, मेरे पास ना ही यार नेड नूड कुछ नहीं था, लिटरली मैंने कुछ कलेक्ट नहीं किया था। मैं सोच रहा क्रेट से ले लूँ, लेकिन भाई मैं सोचा चलो छोड़ो अब, क्योंकि लेकिन देखो फिर से यार मेरे साथ जोन फिर से नहीं था, एंड मेरे को एक और कवर की ज़रूरत थी। मेरे को नहीं पता भाई मैं क्या करने वाला था भाई। अब आगे तो बढ़ना ही था, 5 सेकंड 4 सेकंड, ये लिटरली काउंटडाउन ने मुझे डरा रखा था पूरा। अब मैं करता क्या, मुझे आगे तो जाना ही था, लेकिन मैं रिज के पीछे रह सकता। फिर मैं थोड़ा आगे, मुझे लगा ये पत्थर अपना स्पोर्ट हो सकता, और लिटरली वो बंदा अभी तक आगे नहीं आया। उसकी इतनी फटी पड़ी थी जैसे ना कि उसको जीतना ही है कैंपिंग करके मैच। एंड आपको नहीं पता, लेकिन अभी आपको जैसे ही ये जोन निकल रहा होगा आपको झलक दिखेगी, और लिटरली उस झलक ने मेरे को मदद किया। इधर मुझे एक बंदा चलता हुआ दिखा था, मतलब उसका बॉडी मूवमेंट दिखा था, एंड लिटरली मैंने अपना जोन के बाहर होते हैं उसे, एंड इट वाज एन ईजी चिकन डिनर, नॉट एन ईजी वन बट अ हार्ड वन, बट फाइनली एक चिकन डिनर था। एंड ये वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये मैच आपको कैसा लगा, और ये आखिरी खेल और इससे पिछले वाली खेल आपको कैसा लगी ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम थोड़ी फ़ोटो खींचेंगे, होपफुली आपको वीडियो पसंद लगी। गुड बाय।